ओम शांति 6 जून 2020। आज की मुरली का प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। यथार्थ रीति जो ड्रामा को जानते हैं, बाबा कह रहे हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। मुरली के एंड में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन से शब्द नहीं निकल सकते। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब तुम्हें जाना है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब तुम्हें जाना है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। दोनों बातें पैरेलल। बाबा ने ऊपर कहा, बाप जब अपना परिचय देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय मिल जाता है, और सेम इसी की कॉन्ट्रास्ट बात कि बच्चे अगर देही अभिमानी हैं तो बाप को वो यथार्थ रीति समझ सकते हैं। परंतु ड्रामा में कुछ ऐसा ही है। बाबा कहते हैं, भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर रचता है, परंतु जानते नहीं हैं। ड्रामा में क्या है कि जब बाबा परिचय देगा तभी पता चलेगा। अब शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता तो जरूर रचेंगे भी नई दुनिया को, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा तो स्वर्ग पधारा। अब ऐसा कभी हो सकता है क्या? अभी तुम समझते हो कि हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। ये है नंबर 1 ब्रह्मा बाबा के बारे में। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो ये तो है सेकंड की बात बाप को पहचानना। बाप कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे ही विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई इन बातों को सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। बाबा ने कहा, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे, ये बातें तुम ही समझते हो, और अभी तुम ही जानते हो कि हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है, और इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं? घर का पता न होने के कारण भटकते रहते हैं। अभी तुम भटकने से मानो छूट गए हो। अब बच्चों को मालूम पड़ गया कि अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है ना, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं, ये भी तुम बच्चे जान गए हो। तो सबसे मुख्य पाठधारी वो है। क्यों? क्योंकि करण करावनहार है ना। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं, और आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, फिर वहां से आती हैं पाठ बजाने के लिए। सभी को पाठ बजाना है, ये खेल है ना। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि ये क्या है? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता रहता है। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं नहीं है। इस खेल का किसी को मालूम ही नहीं है। सूर्य चांद को देवता नहीं कह सकते, लेकिन वो कह देते हैं। वास्तव में ये सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, और यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं।
ये जू मिसल चक्र फिरता ही रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। अच्छा, पूरी मुरली मानो ड्रामा पे है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे होता था तो ऐसे होता था। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता था। ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, अब ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, ये ड्रामा है। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है कि हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से ही जीते जीत। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है। ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है, किसके प्रति? भगवानुवाच मतलब भगवान बोल रहे हैं, तो किसके प्रति बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। अब कृष्ण को देहधारी कहते हैं और वो देहधारी ही है, वो आत्माओं प्रति कैसे कुछ कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं, है ना। जैसे कोई भी न्यूज चैनल पे कोई भी बात आती है तो वो इंसानों के लिए होती है, ऐसा तो नहीं हो कि जानवरों के लिए न्यूज टेलीकास्ट हो रही है। तो ऐसे ही अगर कोई स्पिरिचुअल बात कर रहा है, स्पिरिचुअल एंगल दे रहा है, आत्मा से बात कर रहा है, इसका मतलब वो स्वयं आत्मा अभिमानी है ना। तो बाबा कहता है कि कृष्ण ऐसे नहीं कह सकते कि आत्माओं के प्रति। बाप को तो देह है ही नहीं, और तो सबको देह है ना। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह नहीं है। ये भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है और इनका पाठ गाया हुआ है। पाठ बजाकर गए हैं तभी तो पूजा आदि होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये रहस्य मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वो है ही हेवनली गॉड फादर। क्यों? क्योंकि वो हेवन की स्थापना करता है, स्वर्ग की। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु मानो लंबी चौड़ी कर देने से सारी बातें भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठकर समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं ये बुद्धि में है ना। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये सब समझते हैं कि विनाश होगा जरूर, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको भी नहीं पता। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में न जाने क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तो तुम हो ब्राह्मण संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई हुई ही नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस यानी डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो और तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। बाबा जब नॉन वायलेंस कह रहा है वो भी डबल, तो मतलब ना तो मन से किसी के प्रति कोई हिंसा और ना ही स्थूल कर्म इंद्रियों के द्वारा, ना सूक्ष्म ना स्थूल। तो इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी ही तो बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है, और तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, यानी खूने नाहेक का खेल। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है ना? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूल गए हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे की मरे, है ना। जैसे विकारों की जननी है देह अभिमान,
तो बाबा कह रहा है कि भूल जितने भी हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो जननी है हर भूल होने की, वो है बाप की विस्मृति। यानी बाबा कौन था इस चीज को भूल जाना। बाबा कहते तुम बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, नए से पुराना होता है। सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़े ना, अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नर्क है ना। बाबा ने कहा अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो ना, ओ गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि वो आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों हैं। अभी तुम समझते हो दुखी भी होना है। ये सुख और दुख का खेल है, जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है और बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को ही याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सीख, बाबा कहते हैं कुछ सुख भी है आटे में नमक के बराबर, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है ना। बेशक कलयुग अभी क्या है, दुख धाम है, लेकिन बाबा कह रहे हैं फिर भी सुख इसमें कितना, आटे के नमक के बराबर तो चलो मौजूद ही है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है ना, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वो जो सदगति दे, सदगति दाता तो एक ही है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कह दोगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। बाबा कहते हैं कि बाकियों को ले आने के लिए निमित्त बने हैं, है ना, परम धाम से इस सृष्टि पर क्रिश्चियनिटी का पाठ बजाने के लिए। लेकिन गुरु वो जो सबको वापस साथ ले जाए, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? पतित पावन एक बाप है, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय ही हो जाएगी ना, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए गुप्त रीति से स्थापना का भी कार्य है, फिर एक ब्रॉड स्केल पर या जनरल स्केल पर डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, और फिर नई दुनिया की एक बहुत इजी गोइंग तरीके से स्थापना होगी। प्रलय तो कभी होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य। अब भारत में ही तो बाप आते हैं ना, जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा, उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में देखो कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है ना, खग्गियां मारनी है, यानी खुशी होनी है खूब अंदरूनी। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग ही टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो ना, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है, उसमें हट है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माम एकम याद करो, जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाओ, है ना। माम एकम याद तब होगा जब पुरानी दुनिया से मरेंगे, अदरवाइज एक बाप को याद कर लें ये असंभव है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं, वो पारलौकिक और ये अलौकिक।
बिल्कुल साधारण टीचर है, वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस नहीं जा सकते। सबका ड्रामा में पार्ट है, तो कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है, ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझाने वाला समझे, समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। और जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखिए, बाबा ने क्या क्वेश्चन किया था कि ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं। जो मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं बच्चे नहीं निकालेंगे अगर उनको ड्रामा का यथार्थ अंडरस्टैंडिंग है। तो ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता है ना, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे, है ना। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करने की शक्ति है ड्रामा के ज्ञान से। तो प्रश्न चिन्ह समाप्त होगा। और तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में, बाप हमें ऐसे विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा कहता है ना कई बार कि कोई किनारा पकड़ तो नहीं रखा है, तो वही कह रहा है कि सभी किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता, यानी जिसने एक के साथ सभी संबंध निभाए। जैसे कोई चीज बनाते हैं तो जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। सब्जी वगैरह बनाया तो वो क्या करता है, तेल कुछ एकदम सेपरेट हो जाता है जब मसाला भून करके रेडी हो जाता है। तो ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तो संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। ओम शांति।